इंटर एडमिशन 2026 या 11th एडमिशन 2026 के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुका है और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल भी आया है कि जिन बच्चों को उनको पसंद का स्कूल नहीं मिला या फिर उनको आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में एडमिशन तो कराना था पर अब उन्होंने गलत स्ट्रीम चुन लिया या फिर अब उनको स्ट्रीम चेंज करना है, साइंस से आर्ट्स में जाना है, आर्ट्स से साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, तो स्कूल चेंज कैसे करें, स्ट्रीम चेंज कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल बच्चों के सामने है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ समस्याएं हैं स्ट्रीम चेंज ना करने को लेकर के या फिर स्कूल बदलने को लेकर के। मैं पहले आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हुआ, इंटीमेशन लेटर या एडमिशन लेटर जारी हुआ, इसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। सर्वर प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे बच्चे अपना जो ये इंटीमेशन लेटर है वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं पहले उन बच्चों को बता दूं कि देखिए, डाउनलोड ना होने की वजह से आप ये टेंशन में ना रहिए कि डेट खत्म हो जाएगा, एडमिशन कैसे होगा हमारा, इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें। जब बिहार बोर्ड ने डेट निकाला, जब बिहार बोर्ड ने मेरिट लिस्ट निकाला, जब बिहार बोर्ड ने एडमिशन के लिए एक लास्ट डेट फिक्स कर दिया, तो फिर इंटीमेशन लेटर जारी ना होने की स्थिति में किसी का एडमिशन रुकने वाला नहीं है। इसके लिए डेट को बढ़ाया जाएगा, बार बार तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक एक एक बच्चे का एडमिशन नहीं हो जाता। इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं हो, ट्राई करते रहे। सर्वर प्रॉब्लम जैसे ही खत्म होगा, वेबसाइट से जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं वेबसाइट में आ रही हैं, लॉगिन करने में, ओटीपी ना आने में, कैप्चा प्रॉब्लम जो आ रहा है, कैप्चा गलत बताया जा रहा है, या फिर इंटीमेशन लेटर डाउनलोड होने में जो भी समस्याएं आ रही है, सभी समस्याओं का समाधान भी होगा। वेबसाइट स्मूथली काम करने भी लगेगा। और इंटीमेशन लेटर कुछ बच्चों का डाउनलोड हुआ है, कुछ का नहीं हुआ है, तो जिनका नहीं हुआ है उनका भी डाउनलोड होने लगेगा। इसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, ठीक है। आएगा, सबका आएगा, इंटीमेशन लेटर सबका डाउनलोड होगा। हाँ, अब जिसका नाम ही फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया है, तो उनको मैं बता दूं कि अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो आपको सिंपली बस सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करना है। सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, तब उस वक्त आपका नाम आएगा और उस वक्त फिर से यही सेम प्रोसेस, आपको इंटीमेशन डाउनलोड करके एडमिशन कराना होगा। अब चलिए देखिए, एडमिशन के लिए मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह तो बता दिया है, पैसे वगैरह बता दिया है, लेकिन अब है कि जो स्कूल बदलने की बात है, स्ट्रीम बदलने की बात है, इसमें क्या करना होगा। देखिए, इसके लिए रास्ता है, ऐसा नहीं कि स्ट्रीम चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं कि स्कूल चेंज नहीं होगा, दोनों का रास्ता है। लेकिन इस बात की गहराई को आपको समझना है, सारे नुकसान और फायदे सब कुछ समझना है, क्योंकि एक छोटी सी चूक बड़ी भारी पड़ जाती है कभी कभी। तो पूरी बात को आपको अच्छे से समझ लेना है ताकि आप सक्सेसफुली अपना स्कूल बदल सकें और आपको नुकसान भी ना हो। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि जो अभी आपको इंटीमेशन लेटर जारी हुआ, जो स्कूल अलॉट हुआ, जो स्ट्रीम अलॉट हुआ, बस ये इंटीमेशन लेटर, ये स्कूल अलॉटमेंट, इस पर आपको कुछ भी नहीं करना है। इसको देख कर बस जो है चुपचाप रह जाना है, यानी इस पर एडमिशन नहीं कराना है। उस स्कूल में जा करके उस स्कूल में एडमिशन कराना ही नहीं है, उस स्ट्रीम में एडमिशन कराना ही नहीं है जो स्कूल और स्ट्रीम आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अलॉट हुआ। अच्छा, यही सेम चीज़ जो मैं बता रहा हूँ अभी, यही सेम चीज़ सेकंड मेरिट लिस्ट या थर्ड मेरिट लिस्ट वालों पर भी लागू होता है। अगर उनको भी अपना स्कूल या स्ट्रीम चेंज करना है तो आपको बस स्कूल या स्ट्रीम जो भी अलॉट हुआ, जो दिया गया, इंटीमेशन लेटर पे छप के आया, उस स्कूल में नहीं जाना है, वहां एडमिशन नहीं कराना है, छोड़ देना है। अब छोड़ दीजिएगा तो क्या करना होगा भाई, छोड़ दीजिएगा ना तो फिर आप बन जाएंगे फ्रेश स्टूडेंट। क्योंकि बिहार बोर्ड कहता है कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ और आपने उस स्कूल में जाकर के एडमिशन नहीं कराया, तो आपका नामांकन इस 26-28 के इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा आपका नाम, और फिर नामांकन अभी इस प्रक्रिया से बाहर करने के बाद आपका नहीं होगा। यानी आप एक फ्रेश स्टूडेंट बन गए। ये जो फॉर्म आपने भरा था OFSS पर इससे पहले, वो फॉर्म आपका समझिए कि वहीं पर रद्द, वहीं पर कैंसिल हो गया। आप एक फ्रेश स्टूडेंट बन गए, मतलब जिसने अभी अप्लाई किया ही नहीं। अब फर्स्ट मेरिट लिस्ट का डेट खत्म होगा, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, उसका भी डेट खत्म होगा, फिर थर्ड आएगा, उसका भी डेट खत्म होगा। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है स्पॉट एडमिशन। और स्पॉट एडमिशन में क्या होता है ना कि उसमें उन सभी छात्रों को मौका मिलता है जो इससे पहले या तो उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई ही नहीं किया एडमिशन के लिए 11th क्लास में, या फिर जिन्होंने अप्लाई किया और उनका मेरिट लिस्ट में नाम आया और उन्होंने एडमिशन ही नहीं कराया, या फिर अगर कोई ऐसा भी बच्चा है जिनका फर्स्ट या सेकंड या थर्ड तीनों में से किसी में नाम ही नहीं आया, ऐसे सारे बच्चों को मौका मिलता है। तो आप जब पहले वाले मेरिट में नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं कराइएगा तो आप फ्रेश स्टूडेंट बन गए, तो आप भी उस स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और उस वक्त स्पॉट एडमिशन के दौरान फिर से ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट आता है, उस वक्त आपको फिर से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सिर्फ अप्लाई ही नहीं करना होगा, 350 रुपये का जो शुल्क है वो भी दोबारा जमा करना होगा। और उसके बाद उसमें मेरिट लिस्ट नहीं आता, जैसे ही आप अप्लाई कीजिएगा, शुल्क आपका सक्सेसफुली स्पॉट एडमिशन के लिए जमा होगा, तुरंत उसमें निकलेगा इंटीमेशन लेटर। और जो स्पॉट एडमिशन का इंटीमेशन लेटर निकलता है ना, उसमें किसी स्कूल का नाम नहीं होता, कोई स्ट्रीम का नाम नहीं होता, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स लिखा हुआ नहीं होता और ना ही स्कूल का नाम लिखा होता है, ठीक है।
और ऐसा नहीं कि उसके लिए वेट करना पड़ता है, हमने पेमेंट किया, हमारा पैसा सक्सेसफुली जमा हुआ, फॉर्म सबमिट हुआ और तुरंत प्रिंट निकलता है इंटीमेशन लेटर। उसका प्रिंट निकाल लीजिए, उसमें स्कूल का नाम नहीं रहेगा, उसमें स्ट्रीम का नाम नहीं रहेगा, बाकी सारी चीज़ें रहेंगी। अब उस स्पॉट एडमिशन के इंटीमेशन लेटर को चले जाइए उस स्कूल में जहां आप एडमिशन कराना चाहते हैं, वहाँ चले जाइए। और आपको साइंस में कराना है साइंस में, आर्ट्स में कराना है आर्ट्स में, कॉमर्स में कराना है कॉमर्स में, वहाँ एडमिशन करा लीजिए। आपको मिल गया पसंद का स्ट्रीम भी, पसंद का स्कूल भी। लेकिन इसमें दो नुकसान हैं। एक नुकसान तो ये है कि चूंकि तब तक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन हो चुके रहेंगे, तो तब तक हम जिस स्कूल में एडमिशन कराना चाह रहे हैं तब तक उस स्कूल में सीट खाली बचे कि ना बचे, आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, क्योंकि आर्ट्स में सीटें बचने के चांसेस बहुत रहते हैं, साइंस में सीटें अक्सर भर जाती हैं, तो तब तक हमारे मनपसंद स्कूल में, मनपसंद स्ट्रीम में सीट खाली बचे कि ना बचे, ये एक टेंशन होता है। और दूसरा एक नुकसान ये है कि दोबारा से स्पॉट एडमिशन के लिए जब ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा तो आपको दोबारा से फ़ी भी तो 350 जमा करना होगा, एक पैसे का ये नुकसान है। ये दो नुकसान, ये दो टेंशन, ये दो तरह की चिंताएं अगर आप इसको झेलने के लिए तैयार हैं तो आपको स्कूल बदलने का मौका 100% मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्कूलों में सीट फुल ही हो जाते हैं, कहीं ना कहीं तो सीट खाली रहता है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जितनी सीटें बिहार के अंदर के स्कूलों में हैं इंटर के लिए, 11th के लिए, उतने तो बिहार से मैट्रिक भी पास नहीं किए हैं इस साल बच्चे। मैट्रिक पास करने वाले बच्चों की संख्या उससे काफ़ी कम है, तो सीट तो खाली बचना ही बचना है। लेकिन हाँ, अब आपके पसंद के स्कूल में सीट खाली बचे कि ना बचे स्पॉट एडमिशन तक ये कहना मुश्किल है, तो ये थोड़ा सा रिस्क लेकर के चलना पड़ता है। तो ये एक तरीका हो गया। हालांकि इसके लिए एक स्लाइड अप का भी तरीका बिहार बोर्ड बताता है कि स्लाइड अप करने से भी आपका स्कूल बदल सकता है, लेकिन स्लाइड अप क्या है उसकी भी बारीकियां हैं, कुछ उसके भी कुछ नुकसान हैं जो पिछले कई वर्षों में बच्चों ने झेले भी हैं, गलतियां बच्चों ने की भी हैं। उसके लिए अलग से एक स्लाइड अप का वीडियो मैं ला रहा हूं ताकि आप उसको भी समझ सकें। तो स्लाइड अप की चर्चा उस वीडियो में, इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रीम और स्कूल चेंज करने का आपके पास फिलहाल क्या विकल्प है। यहाँ पर मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि स्पॉट एडमिशन में भी जो डॉक्यूमेंट व पैसा वगैरह होता है ना, बिल्कुल सेम वही होता है, चाहे फर्स्ट वाले का हो, सेकंड वाले का हो, सेकंड मेरिट लिस्ट वाले का या थर्ड मेरिट लिस्ट वाले का हो। जो पैसा इधर सारे एडमिशन में लगता है ना, वही स्पॉट एडमिशन में भी पैसा लगता है, वही डॉक्यूमेंट उस वक्त भी लगता है। तो एडमिशन तो 100% हो जाएगा, इसकी चिंता बिल्कुल नहीं कीजिए। लेकिन हाँ, ये इतना रिस्क तो लेके चलना होगा आपको। अगर और भी कोई डाउट आपके मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।